तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिल्कुल विनम्रता के साथ और बिल्कुल हृदय की आंतरिक गहराइयों के साथ आपके इस अपने परिवार में स्टार एजुकेशन में। यहाँ पर अपन मैथमेटिक्स की जो चैप्टर्स कर रहे थे, आज अपना नया जो है अगली जो अपनी एक्सरसाइज करने वाले हैं अपन, उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, आयतन का है और शंकु के आयतन का है। पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है वो इस पर आधारित है, इस पर टिकी हुई है, ठीक है ना। तो अब देखिए आयतन क्या होता है। आयतन को समझने से पहले मैंने पहले ही बता दिया, एक बार वापिस समझ लीजिए। जैसे मान लो ये शंकु है, अब इस शंकु द्वारा मतलब एक सतह पर जो जगह घेरी गई है, मान लो इधर है ना, तो इसके द्वारा जो जगह घेरी गई है, मान लो ये इतनी जगह कवर कर रखी है शंकु ने, ठीक है ना। जो भी इसने जगह कवर कर रखी है वो तो है इसका क्या, क्षेत्रफल। और इस शंकु में मान लेते हैं अपन, मान लो ये शंकु मान लेते हैं कि ये टोपी है या कोई प्लास्टिक की चीज़ है शंकु को, इसमें अपन जितना पानी भर सकते हैं, इसके अंदर जितनी जगह है खाली, वो इसका क्या होगा, आयतन, ठीक है। इसके अंदर जो जगह है, जैसे मान लो एक शंकुआकारी बाल्टी है तो उसमें जितना पानी है, जैसे मान लो ये एक बाल्टी, इसको सीधी बना देता हूँ मैं, जैसे ये मान लो ये बाल्टी है शंकुआकार, ठीक है ना। अच्छा, इस बाल्टी के अंदर जितना पानी अपन ले सकते हैं, जितना पानी आ सकता है, वो इसका क्या है, अंदर की जो जगह है वो इसका क्या है, आयतन है। और इस बाल्टी द्वारा अगर अब जब अपन इसको जगह मतलब अपन जब इसको धरती पर रखेंगे तो इसके द्वारा घेरा गया जगह वो क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो मैंने पहले भी आपको समझाया। तो इस चैप्टर में शंकु का आयतन पढ़ेंगे बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल विनम्रता के साथ। तो चलिए आइए प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्थान करते हैं हमारे इस जो है, तो इसका जो सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका सूत्र है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या है, किसी शंकु की ऊंचाई एवं त्रियक ऊंचाई, जैसे मान लो पहले भी मैंने बताया था ये शंकु है, शंकु की ऊंचाई मतलब ये वाली हाइट, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, क्रमशः 21 सेंटीमीटर, यानी अपने को क्या दे रखा है, h बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर और l बराबर अपने को दे रखा है 28 सेंटीमीटर। r अपने पास है नहीं तो r अपन फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सूत्र में अपने को क्या चाहिए, r। तो सूत्र की r चाहिए तो सबसे पहले अपन r फाइंड करेंगे। देखिए हल बराबर आपको हो जाएगा, दिया है क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, h बराबर 21 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 28 सेंटीमीटर। तब r बराबर क्या हो जाएगा, तब शंकु की त्रिज्या क्या होगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर अपने को पता है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन कि भाई इसका संबंध क्या है इन तीनों का, इनका संबंध है l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l स्क्वायर का वैल्यू कितनी है 28, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया कितना 28 का स्क्वायर, और h कितना है 21 का स्क्वायर, और r स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है 21 का स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आके किस में जाएगा, माइनस में। तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को देखने के बाद में आपको एक कुछ सर्व समय का याद है क्या जो आपने पढ़ी है, हाँ। तो यहाँ देखिए, अगर ये इसको अपन a मान दे, इसको अपन b मान दे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर वाली सर्व समीकरण बन रही है। तो अपन इसको कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण को जब अपन सोल्व करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो देखो a बराबर कितना है 28, तो मैंने ले लिया ये 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21, ठीक है ना। 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21 जो है अपन यहाँ इसके अंदर रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 28 में से 21 गए तो कितने रह गए 7, और इधर आप जब देखोगे तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 49 हो गया आपका 49। अच्छा, ये r स्क्वायर जब इधर आएगा तो इनके बीच में जो चिन्ह है वो कौन सा है, माइनस का। तो r स्क्वायर जब इधर आएगा तो r स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ चिन्ह देखो इनके बीच में, यहाँ था माइनस का, लेकिन सर्व समय का सोल्व होने के बाद में यहाँ इंटू का है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये r स्क्वायर था, r स्क्वायर का जब मैंने ये इधर ले गया मैं इसको उधर, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 50 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 तो ऐसा कैसा अंदर ही रहेगा, लेकिन 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7/7 r की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 7 √7, क्योंकि देखो 7 तो ऐसा कैसा
अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 49 तो 7 का स्क्वायर था, इसलिए ये बाहर आ गया। मान लो यहाँ पर 49 की जगह, उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर मान लो 64 होता तो इसके बाहर क्या आ जाता है, यहाँ पर 8 आ जाता, क्योंकि 8 का स्क्वायर कौन है? 64। लेकिन क्योंकि 49 है वो 7 का स्क्वायर है, तो अपने पास में 7 अंडर रूट 60 आर की वैल्यू आ गई। अब क्या ज्ञात करना है? इसका अपने को कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, इसका अपन को आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई की जगह आप रख दोगे 22/7 और आर बराबर 7 अंडर रूट 7 इंटू 7 अंडर रूट 7। और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू ये रही आपके पास में 21। अच्छा काटे इसको, 7 3 21, 3 से कट गया, ये हो गया आपका 1/3 इंटू 22 इंटू 7। देखो इसको मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर, 7 अंदर रूट 7, 7 7 तो क्या हो जाएगा? 7 7 तो हो जाएगा आपका 49। और ये आपका 7 अंडर रूट 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि अंडर रूट तो कट जाएंगे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है ना। तो चलिए, और इधर कितना रह गया अपने पास में? इधर अपने पास में 3, तो ये इससे कट रहा है, 3 एकम 3। तो अब यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया आपका 22 इंटू 49 इंटू 7। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 नमानी कितना होता है? 198। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198 आएगा। 198 का 8 हासिल का 19, और 22 जो कितना होता है? 88। 88 और ये आपका हो गया 10 98 और 9 198 107, 107 इसका, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से। 7 आटा कितना होता है? 56। 56 का 6 हासिल का 5, 7 7 49 है ना। 49 और 5 आपका होता है 54। 54 का 4 हासिल का 5, ये 0, ये आ जाएगा आपका 5। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं? आयतन, और आयतन में 3 चीज़ें होती है ना, आप जानते हो, ठीक है ना। 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ इसका जो आपका जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, देखिए जब भी आप आयतन वाले क्वेश्चन करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, और जब भी आप क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जानते हो एरिया के अंदर 2 ही चीज़ें होती है। जब भी आप किसी सतह का एरिया निकालते हो तो एरिया में आप देखते हो एक तो ये इसकी इधर लंबाई है, इधर की चौड़ाई जो भी है, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ और आ जाती है, जैसे मान लो अब ये आयतन में एक चीज़ और आ जाएगी, यानी आपके पास में एक विमाएँ एक और आ गई, 3 विमाएँ आ गई ना। तो 3 विमाएँ का मतलब 3, जैसे 2 मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर, जैसे कोई चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई होगी उससे तो सेंटीमीटर क्यूब इसका जो आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, फटाफट से उसको उतार लो, नहीं तो मैं बिगाड़ दूंगा, फिर मत कहना सर, है ना। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी आप जो वीडियो को पॉज करके सर हमारे को ऐसे धमकी दे रहे हैं, देखो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। धमकी देकर मेरे को क्या करना है भाई? मेरे को आपको पढ़ाना है ना। ऐसा नहीं कि कोई पैसा आप अभी कमेंट में रुको सर। चलिए उतारो फटाफट।